गीता में 18 अध्याय हैं। अध्याय 1 में 47 श्लोक हैं। गीता अध्याय 1 श्लोक 1। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र बोले, संजय हे संजय, धर्मक्षेत्रे धर्मभूमि, कुरुक्षेत्रे कुरुभूमि में समवेता इकट्ठे हुए युयुत्सव युद्ध की इच्छा वाले माम कहा मेरे पांडवः, पांडु के पुत्रों ने किम क्या कुर्वत किया। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरु भूमि में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे पांडु के पुत्रों ने क्या किया। गीता अध्याय 1 श्लोक 2। संजय उवाच। संजय बोले, तदा उस समय व्यूढ़ाम वज्र व्यूह से खड़ी की हुई पांडवानीकम पांडव सेना को दृष्टवा देखकर राजा दुर्योधन आचार्यम गुरु द्रोणाचार्य के उपसदगमय पास जाकर वचनम यह शब्द बर्वित बोला। संजय बोले, उस समय वज्रव्यूह से खड़ी हुई पांडव सेना को देखकर राजा दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर यह शब्द बोला। गीता अध्याय 1 श्लोक 3। आचार्य हे गुरु, तव आपके धीमता बुद्धिमान शिष्येण शिष्य द्रुपदपुत्रेण द्रुपदपुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूढ़ाम व्यूह रचना से खड़ी की हुई पांडुपुत्राणाम पांडवों की महतीम बड़ी भारी चमूम सेना को पसे देखिए। हे गुरु, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपदपुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूह रचना से खड़ी की हुई पांडवों की बड़ी भारी सेना को देखिए। गीता अध्याय 1 श्लोक 4। अत्र यहाँ पांडवों की सेना में सूरा बड़े बड़े सूरवीर हैं, महेश्वासा जिनके बहुत बड़े बड़े धनुष हैं, युधि युद्ध में भीम अर्जुन के समान हैं। उनमें युयुधान सात्यकी राजा विराट महारथी द्रुपद भी है। यहाँ पांडवों की सेना में बड़े सूरवीर हैं, जिनके बहुत बड़े बड़े धनुष हैं, युद्ध में भीम अर्जुन के समान हैं। उनमें युयुधान सात्यकी राजा विराट महारथी द्रुपद भी है। गीता अध्याय 1 श्लोक 5। धृष्टकेतु च माने और चेकितान वीरवान बलवान काशीराज भी है। पुरोजित च माने और कुंती भोज ये दोनों भाई नरपुंगदाव मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव भी है। धृष्टकेतु और चेकितान बलवान काशीराज भी है। पुरोजित और कुंती भोज ये दोनों भाई मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव भी है। गीता अध्याय 1 श्लोक 4। विक्रांत पराक्रमी युधामन्यु वीरवान बलवान उत्तमोजा भी है। सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु द्रौपदी के 5 पुत्र भी हैं। सर्वे सब के सब
महारथा महारथी हैं। पराक्रमी युधामन्यु बलवान उत्तमौजा भी है। सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु द्रौपदी के 5 पुत्र भी हैं। सब के सब महारथी हैं। गीता अध्याय 1 श्लोक 7 द्विजोत्तम। हे द्विजोत्तम, अस्माकं हमारे पक्ष में ये माने जो विशिष्टा मुख्य हैं, तान उन पर भी आप निबोध ध्यान दीजिए। ते आपको संज्ञार्थम याद दिलाने के लिए मम मेरी सेनस्य सेना के जो नायका नायक हैं, तान उनको मैं वर्णिमी कहता हूँ। हे द्विजोत्तम, हमारे पक्ष में जो मुख्य हैं उन पर भी आप ध्यान दीजिए। आपको याद दिलाने के लिए मेरी सेना के जो नायक हैं उनको मैं कहता हूँ। गीता अध्याय 1 श्लोक 8 भवान आप द्रोणाचार्य पितामह भीष्म कर्ण समिति जय संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण सोमदत्ती का पुत्र भूरिश्रवा भी है। आप द्रोणाचार्य पितामह भीष्म कर्ण संग्राम विजयी कृपाचार्य वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण सोमदत्ती का पुत्र भूरिश्रवा भी है। गीता अध्याय 1 श्लोक 9 अन्य इनके अतिरिक्त बहवा बहुत से सूरा सूरवीर हैं। मदर्थे मेरे लिए तय तक जीविता अपने जीने की इच्छा का भी त्याग कर दिया है। माने और नाना शस्त्र प्रहारणा जो अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को चलाने वाले हैं। सर्वे सब के सब युद्ध विशारदा युद्ध कला में अत्यंत चतुर हैं। इनके अतिरिक्त बहुत से सूरवीर हैं। मेरे लिए अपने जीने की इच्छा का भी त्याग कर दिया है और जो अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को चलाने वाले हैं, सब के सब युद्ध कला में अत्यंत चतुर हैं। गीता अध्याय 1 श्लोक 10 अस्माकं हमारी तत्वह बलम सेना पांडवों पर विजय करने में अपर्याप्तम असमर्थ है, क्योंकि भीष्माभिरक्षितम उसके संरक्षक समान भाव वाले भीष्म हैं। एतेषाम इन पांडवों की इदम यह बलम हम पर सेना विजय करने में पर्याप्तम समर्थ है, क्योंकि भीमाभिरक्षितम इसके संरक्षक निज सेना पक्षपाती भीमसेन है। हमारी वह सेना पांडवों पर विजय करने में असमर्थ है, क्योंकि उसके संरक्षक समान भाव वाले भीष्म हैं। इन पांडवों की यह सेना हम पर विजय करने में समर्थ है, क्योंकि इसके संरक्षक निज सेना पक्षपाती भीमसेन है। गीता अध्याय 1 श्लोक 11 चय दुर्योधन ब्रह्म दृष्टि से अपनी सेना के महारथियों से बोला, सर्वेषु सभी अयनेषु मोर्चों पर यथाभागम अपनी अपनी जगह अवस्थिता दृढ़ता से स्थित रहते हुए भवन्त आप सर्व एवं सब के सब लोग भीष्मम पितामह भीष्म की अभिरक्षन्तु चारों ओर से रक्षा करें।
दुर्योधन ब्रह्म दृष्टि से अपनी सेना के महारथियों से बोला, सभी मोर्चों पर अपनी अपनी जगह दृढ़ता से स्थित रहते हुए आप सब के सब लोग पितामह भीष्म की चारों ओर से रक्षा करें। गीता अध्याय 1 श्लोक 12। तस्य उस दुर्योधन के हर्षम हृदय में हर्ष सजनयन उत्पन्न करते हुए कुरुवृद्ध कौरवों में बूढ़े पितामह भीष्म ने प्रतापवान प्रभावशाली सिंहनादम सिंह के समान शेर के समान बिंग गरज कर उच्चे जोर से सडखम शंख दधमो बजाया। उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए कौरवों में बूढ़े पितामह भीष्म ने प्रभावशाली सिंह के समान शेर के समान गरज कर जोर से शंख को बजाया। गीता अध्याय 1 श्लोक 13। तत् उसके बाद सखड़ा शंख भैरी नगाड़े पड़वानक गोमुखा ढोल मृदंग नरसिंहे बजे। सहसा एक साथ अभय हन्यंत बज उठे उनका सह बह शब्द तुमुल बड़ा भयंकर अभवत हुआ। उसके बाद शंख भैरी नगाड़े ढोल मृदंग नरसिंहे बजे एक साथ बज उठे उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। गीता अध्याय 1 श्लोक 14। तत् उसके बाद श्वेत सफेद हरे घोड़ों से युद्ध के लगे हुए महती महान सैनंदने रथ पर स्थितो बैठे हुए माधव लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण ने पांडुपुत्र अर्जुन ने दिव्य शंखों को प्रधमतु बड़े जोर से बजाया। उसके बाद सफेद घोड़ों से लगे हुए महान रथ पर बैठे हुए लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण ने पांडुपुत्र अर्जुन ने दिव्य शंखों को बड़े जोर से बजाया। गीता अध्याय 1 श्लोक 15। हर्षिकेशम अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख बजाया। धनंजय अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया। भीम कर्मा बुक्रोदर भयानक कर्म करने वाले बुक्रोदर भीम ने पौड्रम महासखणम पौड्र नामक महाशंख दधमो बजाया। अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख बजाया। धनंजय अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया। भयानक कर्म करने वाले बुक्रोदर भीम ने पौड्र नामक महाशंख बजाया। गीता अध्याय 1 श्लोक 16। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर अनंत विजय नामक शंख बजाया। नकुल सहदेव ने सुघोष मणिपुष्पक नामक शंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया। नकुल सहदेव ने सुघोष मणिपुष्पक नामक शंख बजाया। गीता अध्याय 1 श्लोक 17। परमेश्वास श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज
च माने और, महारथ महारथी, शिखंडी धृष्टद्युम्न, राजा विराट, च माने और, अपराजिता अजय सात्विकी, श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी धृष्टद्युम्न, राजा विराट और अजय सात्विकी। गीता अध्याय 1 श्लोक 18। पृथ्वी पते, हे राजन, राजा द्रुपद द्रौपदी के 5 पुत्र, सर्वस सब ओर से महाबाहु, लंबी लंबी भुजाओं वाले, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, सभी ने पृथक पृथक अलग अलग सखणान शंख दधमु बजाए। हे राजन, राजा द्रुपद द्रौपदी के 5 पुत्र, सब ओर से लंबी भुजाओं वाले, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, सभी ने अलग अलग शंख बजाए। सह वह पांडव सेना के शंखों के उस तुमुल भयंकर घोष शब्द ने नभ आकाश पृथ्वी को वेणुनादयन गूंजते हुए धार्तराष्ट्राम, अन्यायपूर्वक राज्य हड़पने वाले दुर्योधन आदि के हृदय वैदार्यत विदीर्ण कर दिए। पांडव सेना के शंखों के उस भयंकर शब्द ने आकाश पृथ्वी को गूंजते हुए अन्यायपूर्वक राज्य हड़पने वाले दुर्योधन आदि के हृदय विदीर्ण कर दिए। गीता अध्याय 1 श्लोक 20। महीपते, हे महीपते धृतराष्ट्र, अथ अब शस्त्र संपाते, शस्त्र चलाने की प्रवृत्ति तैयारी हो ही रही थी कि तदा उस समय धार्तराष्ट्रान, अन्यायपूर्वक राज्य को धारण करने वाले राजाओं उनके साथियों को व्यवस्थित रूप से सामने खड़े हुए दृष्टवा देखकर कपिध्वज पांडव पुत्र अर्जुन ने धनु अपना गांडीव धनुष ऊर्ध्व में उठा लिया। हर्षिकेशम, अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से इदम यह वाक्यम शब्द आह बोले। हे महीपते धृतराष्ट्र, अब शस्त्र चलाने की तैयारी हो ही रही थी कि उस समय अन्यायपूर्वक राज्य को धारण करने वाले राजाओं और उनके साथियों को व्यवस्थित रूप से सामने खड़े हुए देखकर कपिध्वज पांडुपुत्र अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष उठा लिया और अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से यह शब्द बोले। गीता अध्याय 1 श्लोक 21। अर्जुन उवाच, अर्जुन बोले, अच्युत, हे अच्युत, उभयों दोनों सैन्यों मध्य सेनाओं के बीच में मेरे रथ को खड़ा कीजिए, यावत जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में अवस्थितान खड़े हुए एतान इन योद्धुकामान युद्ध की इच्छा वालों को निरीक्ष्य देख न लूं। अर्जुन बोले, हे अच्युत, दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को खड़ा कीजिए, जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए इन युद्ध की इच्छा वाले
युद्ध की इच्छा वालों को देख ना लूं। गीता अध्याय 1 श्लोक 22। अस्मिन् इस रण समूहमे युद्ध रूप उद्योग में मया मुझे के माने किन किन के सह साथ योद्धव्यम युद्ध करना योग्य है। इस युद्ध रूप उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है। गीता अध्याय 1 श्लोक 23। दुर्बुद्धे धार्तराष्ट्रस्य दुष्ट बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में प्रिय चिकीर्षव प्रिय करने की इच्छा वाले ये एते जो ये राजा लोग अत्र इस सेना में समागत आए हुए हैं। योत्सय मानानान युद्ध करने को उतावले हुए इन सबको अहम मैं अवेक्ष्य देख लूं। दुष्ट बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में प्रिय करने की इच्छा वाले ये जो राजा लोग इस सेना में आए हुए हैं, युद्ध करने को उतावले हुए इन सब को मैं देख लूं। गीता अध्याय 1 श्लोक 24। संजय उवाच संजय बोले, भारत, हे भारतवंशी राजन, गुणाकेशन निद्रा विजयी अर्जुन के द्वारा एवं इस तरह उतक कहने पर हर्षिकेश अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने उभयों दोनों सैन्यों मध्य सेनाओं के बीच में रथोत्तमीम श्रेष्ठ रथ को स्थापित्वा खड़ा करके संजय बोले, हे भारतवंशी राजन, निद्रा विजयी अर्जुन के द्वारा इस तरह कहने पर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में श्रेष्ठ रथ को खड़ा करके। गीता अध्याय 1 श्लोक 25। भीष्म गुरु द्रोण के प्रमुखता सामने च सर्वेषां और संपूर्ण महिषिताम राजाओं के सामने इति इस प्रकार उवाच कहा कि पार्थ, हे पार्थ, एतान इन संवेतान इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को पश्य देख। भीष्म गुरु द्रोण के सामने और संपूर्ण राजाओं के सामने इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देख। गीता अध्याय 1 श्लोक 26। अथ उसके बाद पार्थ प्रथानंदन अर्जुन ने तत्र उन उभयों दोनों एव ही सेनाओं में स्थितान खड़े हुए पितरन पिताओं को, पितामहान दादाओं को, आचार्यान गुरु को, मातुलान मामाओं को, भ्रातरान भाइयों को, पुत्रान पुत्रों को, पौत्रान नाती को, सखीन मित्रों को, ससुरान ससुरों को, सहृदों को अपि भी अपश्यत देखा। उसके बाद प्रथानंदन अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में खड़े पिताओं को, दादाओं को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, नाती को, मित्रों को, ससुरों को, सहृदों को भी देखा। गीता अध्याय 1 श्लोक 27।
अवस्थितान अपनी जगह पर स्थित, तान सर्वन अवस्थितान अपनी जगह पर स्थित, तान सर्वन उन संपूर्ण बांधवों को समीक्षे देखकर सह कौन्ते वे कुंती पुत्र अर्जुन परया अत्यंत कृपया कायरता से आविष्ट युक्त होकर विषाद करते हुए इदम ऐसा अब्रवीत बोले। अपनी जगह पर स्थित उन संपूर्ण बांधवों को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत कायरता से आविष्ट युक्त होकर विषाद करते हुए ऐसा बोले। गीता अध्याय 1 श्लोक 28। अर्जुन उवाच अर्जुन बोले, कृष्ण, हे कृष्ण, युयुत्सुम युद्ध की इच्छा वाले इमम इस सौजनम कुटुंब समुदाय को समुपस्थितम सामने उपस्थित दृष्ट्वा मम देखकर मेरे गत्राणि नित अंग शिथिल हो रहे हैं, च मुखम और मुंह परिशुष्यति सूख रहा है। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा वाले इस कुटुंब समुदाय को सामने उपस्थित देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मुंह सूख रहा है। गीता अध्याय 1 श्लोक 29 में मेरे शरीर में बेथु कपकपी आ रही है, चैमाने और रोमहर्ष रोंगटे खड़े जाइते हो रहे हैं, हस्तात हाथ से गांडीव धनुष शस्त्र सते गिर रहा है, त्वक त्वचा एवं मन भी परिदहन्ते जल रही है। मेरे शरीर में कपकपी आ रही है और रोंगटे खड़े हो रहे हैं, हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है, त्वचा भी जल रही है। गीता अध्याय 1 श्लोक 30 में मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, चैमाने और मैं अवस्थातुम खड़े रहने में, चैमाने भी न शक्नोमि असमर्थ हो रहा हूँ। मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है और मैं खड़े रहने में भी असमर्थ हो रहा हूँ। गीता अध्याय 1 श्लोक 31 केशव, हे केशव, मैं निमित्तानि लक्षणों शकुनों को, चैमाने भी विपरीतानि विपरीत पश्यामि देख रहा हूँ। आहुवे युद्ध में सौजनम हत्वा अपनों को मारकर श्रेय लाभ भी न अनुपश्यामि नहीं देख रहा हूँ। हे केशव, मैं लक्षणों शकुनों को भी विपरीत देख रहा हूँ। युद्ध में अपनों को मारकर श्रेय लाभ भी नहीं देख रहा हूँ। गीता अध्याय 1 श्लोक 32 कृष्ण, हे कृष्ण, मैं न विजयम न तो विजय काढ़छे चाहता हूँ, न राज्यम न राज्य चाहता हूँ, च सुखानि
और न सुख चाहता हूँ गोविंद। हे गोविंद, न राज्येन, न राज्य से, किम माने क्या लाभ, भोगे, भोगों से क्या लाभ, न जीवितेन, अथवा जीने से भी क्या लाभ। हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ, न राज्य चाहता हूँ और न सुख चाहता हूँ। हे गोविंद, न राज्य से क्या लाभ, भोगों से क्या लाभ, अथवा जीने से भी क्या लाभ। गीता अध्याय 1 श्लोक 33। ये शाम जिनके अर्थे लिए न माने हमारी राज्यम भोगा, राज्य भोग च सुखानी और सुख की कादक्षितम इच्छा है, ते वे ही इमे ये सब प्राणान च जानकी और धनानी, धन की आशा का त्याग करके युद्धे अवस्थिता, युद्ध में खड़े हैं। जिनके लिए हमारी राज्य भोग और सुख की इच्छा है, वे ही ये सब जानकी और धन की आशा का त्याग करके युद्ध में खड़े हैं। गीता अध्याय 1 श्लोक 34। आचार्य गुरु, पितर पिता, पुत्रा बेटा च माने और तथा एवं उसी प्रकार पितामहा, दादा, मातुला, मामा, ससुरा, ससुर, पोत्रा, नाती, स्याला, साले तथा अन्य जितने भी संबंधी हैं मुझ पर। गुरु, पिता, बेटा और उसी प्रकार दादा, मामा, ससुर, नाती, साले, अन्य जितने भी संबंधी हैं मुझ पर। गीता अध्याय 1 श्लोक 35। घन प्रहार करने पर अपि मैं भी एतान, इनको हंतुम मारना नहीं इच्छामि चाहता। और मधुसूदन, हे मधुसूदन, मुझे त्रिलोक्य राजस्य, त्रिलोकी का राज्य हे तो मिलता हो, अपिनु तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। मही कृते, पृथ्वी के लिए तो मैं इनको मारूं ही क्या, प्रहार करने पर भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। हे मधुसूदन, मुझे त्रिलोकी का राज्य मिलता हो तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो मैं इनको मारूं ही क्या। गीता अध्याय 1 श्लोक 36। जनार्दन, हे जनार्दन, धार्तराष्ट्रान, धृतराष्ट्र संबंधियों को निहत्ते मारकर न हम लोगों को क्या प्रीति प्रसन्नता स्यात् होगी। एतान, इन आतताइयों को हत्वा मारने से तो अस्मान हमें पाप एवं ही आश्रित लगेगा। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र संबंधियों को मारकर हम लोगों को क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों को मारने से तो हमें पाप ही लगेगा। गीता अध्याय 1 श्लोक 37। तस्मात्, इसलिए सबांधवान, अपने बांधव इन धार्तराष्ट्रान, धृतराष्ट्र संबंधियों को हंतुम मारने के लिए वयम हम आहरा न योग्य नहीं है। माधव,
हे माधव, 100 जन्म अपने लोगों को हत्वा मारकर कथम कैसे सुखानी सुखी श्याम होंगे। इसलिए अपने बांधव इन धृतराष्ट्र संबंधियों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं। हे माधव, अपने लोगों को मारकर कैसे सुखी होंगे। गीता अध्याय 1 श्लोक 38। यद्यपि यदि लोभोपहत चेतस, लोभ से जिनका विवेक विचार लुप्त हो गया है, ऐसे एते ये दुर्योधन आदि कुल क्षय कृतम, कुल का नाश करने से होने वाले दोषम च, दोषों को, और मित्र द्रोहे, मित्र के साथ द्वेष करने से होने वाले पातकम ने, पाप को नहीं, पश्यन्ति, देखते तो भी। यदि लोभ से जिनका विवेक विचार लुप्त हो गया है, ऐसे ये दुर्योधन आदि कुल का नाश करने से होने वाले दोषों को, और मित्रों के साथ द्वेष करने वाले पाप को, मित्रों के साथ द्वेष करने से होने वाले पाप को नहीं देखते तो भी। गीता अध्याय 1 श्लोक 39। जनार्दन, हे जनार्दन, कुल क्षय कृतम, कुल का नाश करने से होने वाले दोषम, दोष को, प्रपश्याभिद, ठीक ठीक जानने वाले, अस्माभि, हम लोग, अस्मात्, इस पापात, पाप से, निवृत्ति, तुम, अलग होने का, ज्ञेयम, विचार, कथम न, क्यों ना करें। हे जनार्दन, कुल का नाश करने से होने वाले दोषों को ठीक ठीक जानने वाले हम लोग इस पाप से अलग होने का विचार क्यों ना करें। गीता अध्याय 1 श्लोक 40। कुल क्षये, कुल का नाश होने पर, सनातना, सदा से चलते आए, कुल धर्म, प्रपश्यन्ति, नष्ट हो जाते हैं, उत, और धर्म नष्टे, धर्म का नाश होने पर बचे हुए, कृत सनम, संपूर्ण कुल को, अधर्म अभिभवति, दबा लेता है। कुल का नाश होने पर सदा से चलते आई कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, और धर्म का नाश होने पर बचे हुए संपूर्ण कुल को अधर्म दबा लेता है। गीता अध्याय 1 श्लोक 41। कृष्ण, हे कृष्ण, अधर्माभिभवात्, अधर्म के अधिक बढ़ जाने से, कुल की स्त्रियां, प्रदूषयन्ति, दूषित हो जाती हैं, वार्ष्णेय, हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित होने पर, वर्ण संकर जायते, पैदा हो जाते हैं। हे कृष्ण, अधर्म के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर पैदा हो जाते हैं। गीता अध्याय 1 श्लोक 47। सकदर, वर्ण संकर कुल घनानाम, कुल घातियों को,
च माने और, कुलस्य कुल को, नरकाय नरक में ले जाने वाला एव होता ही है। लुप्त पिंडोदक क्रिया श्राद्ध तर्पण न मिलने से ऐसाम इन कुलघातियों के पितर पूर्वज ही अपने स्थान से पतंती गिर जाते हैं। वर्ण संकर कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने वाला ही होता है। श्राद्ध तर्पण न मिलने से इन कुलघातियों के पूर्वज पितर भी अपने स्थान से गिर जाते हैं। गीता अध्याय 1 श्लोक 43। एते इन वर्ण सकदर वर्ण संकर काल के पैदा करने वाले दोषों से कुल घना नाम कुल घातियों के शाश्वता सदा से चलते आए कुल धर्म च माने और जाति धर्म उत्साह घंटे नष्ट हो जाते हैं। इन वर्ण संकर पैदा करने वाले दोषों से कुलघातियों के सदा से चलते आई कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। गीता अध्याय 1 श्लोक 44। जनार्दन हे जनार्दन उत्सन्न कुल धर्माणाम जिनके कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं मनुष्याणाम उन मनुष्यों का अनियतम बहुत समय तक नरकों में वास भवती होता है। इति ऐसा हम अनुशुश्रुम सुनते आए हैं। हे जनार्दन जिनके कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं उन मनुष्यों का बहुत समय तक नरकों में वास होता है ऐसा हम सुनते आए हैं। गीता अध्याय 1 श्लोक 45। आहो यह बड़े आश्चर्य बत खेत की बात है कि वयम हम लोग महत पापम बड़ा भारी पाप करने का व्यवस्थिता विचार कर बैठे हैं। यत जो कि राज्य सुख लोभ से सब जन्म अपने लोगों को हंतुम मारने के लिए उद्धता तैयार हो गए हैं। यह बड़े आश्चर्य खेत की बात है कि हम लोग बड़ा भारी पाप करने का विचार कर बैठे हैं जो कि राज्य सुख लोभ से अपने लोगों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। गीता अध्याय 1 श्लोक 46। यदि अगर ये शस्त्र पाणे हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए हुए धृतराष्ट्र के पक्षपाती लोग युद्ध भूमि में अप्रीतिकारम सामना न करने वाले अशस्त्रम शस्त्र रहित माम मुझे हनियों मार भी दे तो तत् वह में मेरे लिए क्षेमतरम बड़ा ही हितकारी भवेत होगा। अगर ये हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए हुए धृतराष्ट्र के पक्षपाती लोग युद्ध भूमि में सामना न करने वाले शस्त्र रहित मुझे मार भी दें तो वह मेरे लिए बड़ा ही हितकारी होगा। गीता अध्याय 1 श्लोक 47। संजय उवाच
संजय उवाच। संजय बोले, एवं ऐसा उक्तवा कहकर शोक संविघ्न मानस दुखी मन वाले अर्जुन सश्रम बाण सहित चापम धनुष का विसर्जय त्याग करके सडखय युद्ध भूमि में रथोपस्थे रथ के बीच में उपाविशत बैठ गए। संजय बोले, ऐसा कहकर दुखी मन वाले अर्जुन बाण सहित धनुष का त्याग करके युद्ध भूमि में रथ के बीच बैठ गए। गीता में 18 अध्याय हैं। अध्याय 1 में 47 श्लोक हैं। गीता अध्याय 1 पूरा हुआ।